रामायण कथा भाग 28 श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। पिछले भाग में हमने देखा कि कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वचन मांगे कि भरत को राजा बनाया जाए और श्री राम जी को 14 साल का वनवास दिया जाए। अब राजा दशरथ कैकेयी को मना रहे ही कि दूसरा वचन ऐसा न मांगो। राजा के राम के प्रति का प्रेम देखकर रानी और भी क्रोधित हो गई, मानो अग्नि में घी की आहुतियां पड़ रही हो, और बोली, आप कितनी भी चालबाजी कर ले, या तो मैंने जो मांगा वो दीजिए, या वचन तोड़कर अपयश लीजिए। यदि सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण करके राम वन में नहीं गया तो मेरी अर्थी निकलेगी और आपका अपयश होगा। ऐसा कहकर कुटिल कैकेयी उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। राजा ने कैकेयी के चरण पकड़कर बिठाकर विनती की, तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं। पर राम के विरह में मुझे मत मार, कुछ भी मांग ले, बस राम को रख ले, वरना जिंदगी भर पछताएगी। राजा सिर पटकते हुए जमीन पर गिर पड़े, मछली की भांति तड़प रहे हैं और मुख में एक ही शब्द है, राम है, राम है, राम। मुख से कोई बात ही नहीं निकल रही। रानी क्रोधित होकर घाव में जहर भरती बोली, अगर पूरा ही नहीं करना था तो वचन क्यों दिया? आपको दान भी करना है और कंजूसी भी दिखाना आपको शोभा नहीं देता राजन। राजा ने दुखी मन से कहा, अरे भरत को राज नहीं चाहिए, ये तो तुम्हारी ही कुमति है। मैं तुम्हें हाथ जोड़कर कहता हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ तू मेरे सामने भी नहीं आना। अरे अभागिनी, तू बहुत पछताएगी। तू क्यों अयोध्या का सर्वनाश कर रही है? पर रानी कुछ न बोली। राजा राम राम रट रहे हैं। राजा चाहते हैं सवेरा ही न हो, न राम वनवास जाए। विलाप करते करते ही सवेरा हो गया। राजद्वार पर शंख, वीणा और बांसुरी की ध्वनि होने लगी। भाट लोग विरुदावली पढ़ रहे हैं, पर राजा को ये सब बाण जैसा लग रहा है। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है और वो सब कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कार्य है कि राजा दशरथ अभी तक नहीं जागे। राजा तो नित्य ही रात्रि के पिछले प्रहर ही जाग जाते हैं। जाओ, जाके कोई जगाओ तो हम उनकी आज्ञा पाकर काम करें। तब सुमंत राजमहल में गए। जाकर देखा तो राजा मुरझाए हुए कमल की तरह जमीन पर बेसुध पड़े हैं। चेहरे का रंग उड़ गया था। अशुभ कैकेयी ने कहा, पता नहीं राजा को क्या हुआ है, बस रात भर राम राम ही किए जा रहे हैं। तुम जल्दी से जाकर राम को बुला लावो, तभी राजा कुछ बताए। सुमंत जी समझ गए कि रानी ने कुचाल चली है। सुमंत जी मन में विचार करते हुए कि राजा श्री राम को बुलाकर क्या कहेंगे, सोचते हुए श्री राम के पास पहुँचे और राजा की आज्ञा कहकर श्री राम जी को राजा के पास लिए चले। राम जी ने जाकर देखा तो राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं और पास ही में बैठी क्रोध से भरी माता कैकेयी को देखा। श्री राम ने अत्यंत कोमल वाणी से कहा, माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो तो हम इसका निवारण ला सके। कैकेयी ने कहा, सारा कारण यही है कि राजा को तुम प्राण से प्यारे हो। इन्होंने मुझे 2 वरदान मांगने को कहा था, मैंने अपने पसंद से मांग लिया। अभी इनसे दिया नहीं जा रहा क्योंकि वो तुम्हारा प्रेम नहीं छोड़ सकते। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और राजा का संकट मिटाओ। कैकेयी बैठी बैठी बेधड़क ऐसी कठोर वाणी कह रही है जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी लज्जित हो जाए। श्री राम बड़े ही स्वाभाविकता और आनंद से कहते हैं, माता, मैं तो बड़ा ही बदभागी हूँ जो माता पिता की आज्ञा का पालन करने योग्य हूँ। वन में तो मुझे मुनियों का मिलाप होगा जिससे मेरा सभी प्रकार से कल्याण होगा, और फिर पिताजी की आज्ञा और आपकी सम्मति और प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन में न जाऊँ तो मूर्खों में ही मेरी गिनती होंगी। माता पिताजी को इतनी सी बात पर इतना दुखी नहीं होना चाहिए। अवश्य मुझसे ही कोई अपराध हुआ होगा जिसके कारण पिताजी इतने दुखी हैं। रानी ने कहा, मुझे और कोई कारण नहीं मालूम, अब तुम ही इन्हें समझाओ कि वो वचन का पालन करे। श्री राम ने विनती करके राजा से कहा, पिताजी, आप इतना शोक न मनाएं। ये तो मंगल समय है, आपकी आज्ञा का पालन करके और आपके आशीर्वाद से मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। मैं माता से विदा मांग आता हूँ और फिर आपकी चरणों का आशीर्वाद लेके वन को चलता हूँ। ऐसा कहकर श्री राम जी वहाँ से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई जवाब नहीं दिया। ये बहुत ही तीखी बात नगर में हवा की तरह फैल गई। इस बात को सुनकर सारे नगरवासी व्याकुल हो गए। सबके मुख सूखे जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता।
सब कैकई को गाली दे रहे हैं। इस पापिन को ऐसा क्या सूझा कि उसने ऐसे घर में आग लगा दी। श्री राम जी तो उसे प्राणों से भी प्रिय थे, तो ऐसी कुटिलता क्यों दिखाए। कवि ठीक ही कहते हैं, एक बार परछाई पकड़ में आ सकती हैं, पर स्त्रियों का चरित्र समझना नामुमकिन है। ब्राह्मणों की स्त्रियां और कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी सभी कैकई को समझाती है, ये तुमने क्या किया, तुम्हें तो श्री राम जी से बड़ा स्नेह था, आज किस अपराध से उन्हें वन भेजती हो। सारा देश तुम्हारे प्रेम को जानता है। कौशल्या ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। क्या सीताजी जो अभी अभी दुल्हन बनकर अयोध्या में आई है वो अपने पति के बिना रह पाएंगी? क्या लक्ष्मण राम के बिना रह पाएंगे? क्या भरत राम के बिना अयोध्यापुरी का सुख भोग सकेंगे? और क्या राजा राम जी के बिना जीवित रहेंगे? ना सीताजी यहाँ रहेंगी, ना लक्ष्मण, ना भरत राज्य कर पाएंगे, और न ही राजा जिंदा रहेंगे, सब उजड़ जाएगा। आगे की कथा अगले भाग में। जय श्री राम। दोस्तों, हमने भगवान श्री राम की लीलाओं को सरल भाषा में समझाने की एक तुच्छ कोशिश की है। आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए।